आज का हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। बेस थ्योरम थॉमस बेस ने 1763 में इसके बारे में बताया था, बेस थ्योरम के बारे में। उसी से रिलेटेड इसका नाम बेस थ्योरम पड़ा। क्या था उसका नाम? थॉमस बेस। इसकी थ्योरी के बारे में बताया था 1763 में। बेस थ्योरम को हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर दो मशीन है, A1 और A2। दो मशीन होगी A1 और A2। A1 70% प्रोडक्शन देती है और A2 30%। दो मशीन दोनों का रेशो दे दिया, 8 70% का प्रोडक्शन, 8 का 30%। उसके बाद उसने कहा कि पिछले अनुभव के आधार पर हमें ये पता चला है कि जो A1 मशीन है वो डिफेक्टिव माल देने का परसेंटेज है 5% और इसका है 3। पहले तो दो मशीन दे दी A1 A2। A1 का प्रोडक्शन 70%, A2 का 30%। फिर जो A1 है उसका डिफेक्टिव देने का 5%, A2 का मान लिया 3%। तो हमने एक आइटम उठाया और वो हमारा डिफेक्टिव निकला है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो A1 से डिफेक्टिव आया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और उसके A2 से डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? ये था आपका एग्जाम्पल 8। सेकेंड भी इसी टाइप से एग्जाम्पल है कि मान लो हमारे पास दो बेड हैं, एक बेड के अंदर 6 ब्लैक बॉल हैं और 4 वाइट बॉल हैं और जो सेकेंड बेड है उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 वाइट बॉल हैं। अब हमने तो एक बॉल निकाली और वो ब्लैक आ गई है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पहले वाले बेड से निकली है या फिर दूसरे वाले से निकली है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे बेस थ्योरम की हेल्प से होंगे। क्लियर? अब बेस थ्योरम की स्टेटमेंट, दो इवेंट ले लिए A1 A2। इफ A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी क्या होता था कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। एडजस्टिव यानी कंप्लीट संपूर्ण हो गया, ये इससे बाहर कुछ नहीं होगा। सेकंड हमने B इवेंट ले लिया। B क्या है? A1 और A2 के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी उसमें कुछ पार्ट A1 का है और कुछ A2 का है। अगर हम A1 A2 और B का रिलेशन समझें तो ये ग्राफ देखो, ये जो कंप्लीट बोथ सही है, मान लो हमारा यूनिवर्सल है, हाफ हाफ तो नहीं कह सकते, 8 पार्ट A1 है 8 A2 है, कुछ भी कॉमन नहीं है A1 A2 में। अब B क्या है? B के अंदर कुछ पार्ट A1 का है और कुछ पार्ट A2 का, यानी A1 A2 के कॉम्बिनेशन से हमारा B बना है। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन क्या है? B। तो प्रोबेबिलिटी AI गिवन B इक्वल टू दिस। ये आया कैसे है? इस थ्योरम का प्रूफ देखो, ग्राफ क्लियर है। A1 A2 हमने ले लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एडजस्टिव इवेंट। उसके बाद B लिया है A1 A2 का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन आ गया। इसमें वही लिखा हुआ है कि सिंस A1 A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव केस, और B क्या है? A1 A2 के कॉम्बिनेशन से बना। तो कंप्लीट B अगर हम देखें तो वो क्या आएगा? A1 का पार्ट प्लस A2 का पार्ट, तो B इक्वल टू A1B प्लस A2B। क्लियर? तो इस B पे हमने एडिशन थ्योरम लगा दी। एडिशन थ्योरम में सेपरेट हो गया। अब इसको हम समेशन I इक्वल टू 1 से 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें समेशन ओपन करो, I इक्वल टू 1 प्लस I इक्वल टू 2, यही आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद लगने इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो इसमें अब वैल्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI BI, तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ AI B की वैल्यू निकाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्या आएगी? है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI, क्योंकि AI और B में पोर्शन सम कॉमन है। B क्या है? A1 A2 का ही तो पार्ट है, यानी AI और B इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऐसे सेपरेट होती थी। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते तो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब की बार क्या आया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। ये लाइन क्लियर?
तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू स्टेट वाली थी और ये अंदर जो समेशन के अंदर वैल्यू है वो इन दो की प्रोडक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई दिस। ये क्लियर हुआ। अब कंडीशन थ्योरम में अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी की वैल्यू अगर हम निकालने की सोचे तो वो क्या होती है कंडीशन थ्योरम के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसकी वैल्यू तो ये रही, ये नीचे वाली एज इट इज, और ऊपर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बी उसकी वैल्यू ये रही, दोनों की पुट कर दी, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था हमें बेस थ्योरम के अंदर। क्लियर है। ऊपर इसमें सिंगल टर्म आती है और नीचे सभी टर्म्स का सम। जैसे आई की वैल्यू 1 अगर हम पुट कर दें तो यहाँ अगर हमें निकालनी है वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B, तो ऊपर तो 1 1 आएगा, नीचे 1 + 2। 3 आइटम होते हैं तो ऊपर तो 1 या 2 जो भी सिंगल आइटम आएगा, नीचे सभी का सम। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो आई की वैल्यू इसमें हमने 1 पुट की तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 से 2 तक का सम। यानी प्रोबेबिलिटी अगर हमें A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B की निकालनी हो तो फर्स्ट ब्रांच ऊपर और नीचे दोनों का सम। अगर A2 के लिए निकालनी हो तो ऊपर आ जाएगी सेकंड ब्रांच और नीचे दोनों का सम। ये सिर्फ A1 A2 आपको 2 के लिए बताया है, ये 3 या 3 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। जैसे 3 के लिए क्या आ जाएगा, नीचे 3 का सम आ जाएगा। अब ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले तो हमें A1 A2 A3 डिफाइन करने होंगे कि क्या है, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी A1 A2 A2 को हम क्या बोलेंगे, प्राइवर प्रोबेबिलिटी। फिर हमें इसके अंदर A1 A2 A3 निकालने के बाद B गिवन A1 B गिवन A2 B गिवन A3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट और फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट, और जो नीचे वाली वैल्यू है इन सभी का सम, समेशन दिस। जो नीचे वाली वैल्यू है उसी को तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिखा है। यानी क्वेश्चन में अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना आ जाए या ये समेशन निकालना आ जाए, दोनों सेम है। क्लियर। ये इसी टाइप से इसके स्टेप गिवन थे हमें। अब हम इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और आपने किस टाइप से सॉल्व करना है। फैक्ट्री बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC मैन्युफैक्चर दिस। तो देखो मशीन 3 है फैक्ट्री में, A B और C। A मशीन के लिए E1 ले लिया इवेंट, B के लिए E2 ले लिया और C के लिए E3 ले लिया। ABC का परसेंटेज है 25%, 35% और 40 जो मैन्युफैक्चर का है। तो ये 25%, 35 और 40 निकाल लिया। 25% 25/100, 35% 35/100 और 40% यानी 40/100। सिंप्लीफाई किया, ये आ गई इसकी A1 A2 A3 की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले ये निकालना था, उसके बाद निकालना था कंडीशन प्रोबेबिलिटी। आगे देखते हैं। 5, 4 और 2% जो है इनकी ABC की, वो क्या है डिफेक्टिव बोल्ट की। जो बोल्ट है ब्लफ है वो डिफेक्टिव होने की। तो डिफेक्टिव के लिए हमने ले लिया नोटेशन D इवेंट ले लिया डिफेक्टिव के लिए। अब E1 से होएगा वो डिफेक्टिव, उसका चांस है 5%। तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की गिवन बोल्ट इज फ्रॉम E1, तो 5%, सेकेंड 4 फिर 2। क्लियर। यानी हमने सबसे पहले E1 E2 E3 इवेंट डिफाइन किए, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और फिर क्या करना है दोनों की प्रोडक्ट, सेकेंड थर्ड की प्रोडक्ट निकालना। क्या था, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव निकला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर बाय C से मैन्युफैक्चर हुआ, यानी थर्ड वाला। तो ऊपर तो थर्ड वाले की सिर्फ प्रोडक्ट आएगी और नीचे तीनों का सम। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन C की और नीचे तीनों का सम, इन तीनों का सम। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाओ।
A manufacturing firm produced steel pipes in 3 plants with daily production volume 500, 1000 and 2000. ये 3 दे दिया, तो इसके लिए E1 ले लिया, E2 ले लिया और E3 ले लिया. अब प्रोबेबिलिटी तो जीवन नहीं है, ये 3 का वो दे दिया रेशियो, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 500 अपॉन तीनों का सम, ऐसे ही सेकंड की 1000 अपॉन तीनों का सम, थर्ड की 2000 अपॉन तीनों का सम. ये आ गई अब हमारी E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी. उसके बाद उसने कहा अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नॉन दैट फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव का क्या है, ये दे दिया. तो डिफेक्टिव के लिए हमने क्या ले लिया D. अब वो E1 से आएगा उसकी ये प्रोबेबिलिटी, E2 से आएगा उसकी ये, E3 से ये. तो देखो टेबल में सबसे पहले E1, E2, E3 इवेंट निकाले, E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी, फिर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, फिर दोनों का कोरेस्पोंडेंस प्रोडक्ट कर दिया. क्लियर. निकालना क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी केम फ्रॉम फर्स्ट प्लांट यानी E1. E1 के लिए निकालना था, तो ऊपर तो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट आएगी और नीचे क्या आएगी, तीनों प्रोडक्ट का सम. क्लियर. बाकी एग्जाम्पल आपके नेक्स्ट वीडियो में.